बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक रीछ फौज में भर्ती हो जाए? ना सिर्फ वो फौज में भर्ती हो बल्कि वो परेड भी करे, सिपाहियों की तरह सिगरेट भी चबाए, बियर पिए, जंग में हिस्सा ले, ना सिर्फ जंग में हिस्सा ले बल्कि हीरो भी बन जाए और फिर वो दुनिया का एक सेलिब्रिटी बन जाए, दुनिया उसके बारे में जानना चाहे, उस पर किताबें लिखी जाए। ये कोई किस्से कहानियों की बात नहीं कर रहे, हम आपको एक हकीकी वाकया सुनाने जा रहे हैं। इस शानदार किरदार का नाम था वोजटेक। वोजटेक एक रीछ था जो कि सिपाही बना। हम आखिर तक जुड़े रहें, हम आपको इस किस्से की तफसील बताते हैं। पोलैंड के सिपाही ईरान के अंदर थे और सन 1942 के अंदर उन्हें एक रीछ का बच्चा बिकता हुआ मिला। उन्होंने उसको खरीद लिया। ये बच्चा इतना छोटा था और इतना कमजोर था कि खुद से चबा भी नहीं सकता था। उस पोलैंड की फौज के यूनिट ने उसको अपने पास रखा, उसको बोतल से दूध पिलाया और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उन फौजियों से घुलता मिलता चला गया और उसने उनकी आदतें इख्तियार कर ली। वो एक रीछ नहीं रहा था बल्कि वो एक सिपाही बन चुका था। वो इस कदर मिल गया कि सिपाही जब सिगरेट पीते तो उसको भी सिगरेट देते, वो सिगरेट चबाता, उनके साथ बियर पीता और जब परेड होती तो अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ा होके परेड भी करता और उसको देखने वाले बड़े हैरान होते और वो यूनिट के निशान के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन वो अभी मुकम्मल सिपाही नहीं बना था। सिपाही बनने की कहानी आगे बाकी है। वोजटेक सिपाही कब बना? हुआ ये कि वोजटेक जिस पोलैंड की फौज के साथ था, यूनिट के साथ था, उसने यूरोप में जाना था और ये यूनिट पहले ईरान और इराक में थी, बाद में ये फलस्तीन में हुई और वहां से ये यूनिट इटली मुंतकिल हुई। अब फौजी कानून ये था कि बहरी जहाज के ऊपर जानवर नहीं ले जाए जा सकते थे और वोजटेक एक रीछ था। तो पोलैंड के फौजियों ने ये किया कि उसको बकायदा फौज में भर्ती कर लिया। उसका फौजी नंबर लगा, उसका सीरियल नंबर लगा, उसकी तनख्वाह मुकर्रर हुई और उसको वर्दी भी दी गई। तो इस तरह वोजटेक एक सिपाही बन गया और फिर बतौर सिपाही वो पोलैंड के फौजियों के साथ इटली पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ इतनी सी दास्तान नहीं है, अब हम आपको बताएंगे कि वो हीरो कैसे बना। जनाब, वोजटेक जंगी हीरो बन गया। हुआ ये कि माउंट कैसिनो की एक जंग हुई जिसके अंदर उस फौजी यूनिट ने भी हिस्सा लिया जो वोजटेक को अपने साथ रखती थी। ये फौजी यूनिट तोपों को गोले फराहम करती थी और ये भारी भारी गोले होते थे। यूनिट के सिपाही गोले उठा के तोपखाने की तरफ ले जा रहे थे तो वोजटेक ने जब देखा तो उसने भी उस गोलों के क्रेटों को उठाना शुरू कर दिया। ये इस कदर भारी थे कि एक क्रेट को 4 आदमी उठाते, मगर वोजटेक अकेला ही एक क्रेट उठा के चल पड़ता, अपने पंजों से अपने क्रेट को संभालता और फिर उसे तोपखाने तक पहुंचा देता। और सबसे शानदार बात यह थी कि इस पूरे अरसे के दौरान वोजटेक ने एक भी क्रेट ना गिराया। जंग खत्म हुई। वोजटेक की इस आला कारकर्दगी की बुनियाद पर वो ना सिर्फ उसको हीरो माना गया बल्कि उसको तरक्की भी दी गई। वो पहले सिपाही भर्ती हुआ था, फिर उसे तरक्की देकर हवालदार या कारपोरल बना दिया गया। लेकिन जंग खत्म हो गई, पोलैंड की यूनिट जो थी वो वापस पोलैंड चली गई और वोजटेक को स्कॉटलैंड एडिनबरा भेज दिया गया और यूं उसकी आजाद जिंदगी का इख्तिताम हुआ और बाकी जिंदगी उसने एडिनबरा के चिड़ियाघर में गुजारी। मगर जंग के बाद वो बेतहाशा मशहूर हुआ। उसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके ऊपर किताबें लिखी गईं। वो किसी दास्तान के हीरो की शक्ल इख्तियार कर गया। जैसे शहजादे होते हैं दास्तानों के अंदर, वैसे ही वोजटेक की हैसियत हो गई। पोलैंड का वो यूनिट जिसने उसको पाला था, उस डिवीजन ने अपना निशान तब्दील करके एक गोला उठाया, रीछ को अपना निशान बना लिया और आज जगह जगह पर वोजटेक की यादगारें मिलती हैं। वो स्कॉटलैंड में, वो इंग्लैंड में, वो पोलैंड में और बेशुमार दूसरी जगहों पर। और वोजटेक का किरदार आज भी दुनिया को लुभाता है। वोजटेक का किरदार हमें बताता है कि वफादारी, दोस्ती और बहादुरी की ना कोई नस्ल होती है, ना जबान होती है, ना इलाका होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।